Okay, so welcome back to Rhombus Academy, and now we will start the previous year question series here. ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आरआरबी जेई जो एग्ज़ाम आ रहा है, एसएससी जेई जो एग्ज़ाम आ रहा है, क्लास 12 लेवल के और बाकी सीएचएसएल ये सारे एग्ज़ाम एंड साइंस एंड टेक के जितने भी इस टाइप के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए उपयोगी है। तो देखिएगा, विच अमंग द फ्लोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। तो जिप्सम क्या होता है भैया? तो जिप्सम होता है सर CaSO4 2H2O। अगर हाफ H2O रहता तो क्या कहला जाता है? CaSO4 हाफ H2O रहता तो इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया बी, CaSO4 2H2O। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिएगा, which among the following metals is used in fireworks to make brilliant white light? किसका उपयोग करते हैं ब्रिलियंट व्हाइट लाइट के लिए? तो मैग्नीशियम के तार को जलाइएगा तो कैसा देता है? ब्रिलियंट व्हाइट लाइट देता है। नेक्स्ट आपका क्या है? CFL कंटेन मरकरी, ओके, क्लोरोफ्लोरो लाइट। ठीक है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मैन मेड सोर्सेस हैज मेजर कंट्रीब्यूशन इन मरकरी पोल्यूशन इन इंडिया? अब इसमें सबसे ज़्यादा मरकरी पोल्यूशन कहाँ से होता है? तो ये देखिए, डाटा तो बदलते रहता है हर साल का, ठीक है ना, बट कोई नहीं, फिर भी कुछ चीज़ें क्या रहते हैं कि आप बिना पढ़े भी ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए, CFL कंटेन मरकरी, वेरी गुड। विच वन ऑफ द फ्लोइंग मैनमेड सोर्सेस हैज मेजर कंट्रीब्यूशन इन मरकरी पोल्यूशन इन इंडिया? तो इसका तो एक तो चांसेस लगता है व्हीकल इमिशन होना चाहिए, ठीक है, बट व्हीकल इमिशन, कोल फायर्ड पावर प्लांट, सीमेंट प्रोडक्शन एंड फैक्ट्रीज। अब फैक्ट्रीज में सारा चीज हो जाएगा तो 30 का होना चाहिए बी या डी में से कोई एक। 30 का क्या होना चाहिए? बी या डी में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ये बेसिकली ये सोचनीय क्वेश्चन है। ये भी हो सकता है आंसर, कोल फायर्ड पावर प्लांट भी इसका आंसर हो सकता है, फैक्ट्रीज भी हो सकता है, व्हीकल इमिशन हो सकता है, डिपेंड करता है कमीशन पे कि ये कौन सा आंसर को सही मानते हैं। तो इस बार के डाटा में सीमेंट प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होगा, कोल फायर्ड पावर प्लांट का ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन वेल्डिंग? विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन वेल्डिंग ब्रोकन पीसेस ऑफ आयरन रेल्स एंड मशीन पार्ट्स? तो वेल्डिंग में कौन सा यूज होता है? अल्युमिनियम पाउडर, अल्युमिनियम सल्फेट, सोल्डर और नन ऑफ द एबव। वेल्डिंग में कौन सा यूज होता है और किसका किसका? ब्रोकन पीसेस ऑफ आयरन रेल्स एंड मशीन पार्ट्स। तो इसमें अल्युमिनियम पाउडर का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? अल्युमिनियम पाउडर का उपयोग होता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं, टीथ बोन्स एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम? तो टीथ बोन्स, दांत को, तो कोलगेट में हमेशा क्या रहता है? तो कैल्शियम। एक बार खबर भी आया था जब बाबा रामदेव जी अपनी कोलगेट की कंपनी खोल रहे थे, तो ठीक है ना, उन्होंने लिखा था कि कोलगेट उलगेट चीज़ें जो हैं सो क्या है, शायद ऐसा कि जानवरों की, मरे हुए जानवरों की हड्डियों से वो बनाते हैं विदेशी कंपनियां, ठीक है। तो खैर मार्केट पॉलिसी ये सब। आंसर क्या होना चाहिए? टीथ के लिए उपयोगी क्या होना चाहिए? कैल्शियम। टीथ के लिए उपयोगी क्या होना चाहिए? हमें कैल्शियम उपयोगी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी को, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। बहुत बढ़िया, तभी तो स्टीलों का यूज होता है, सिविल इंजीनियर बिल्डिंग बनाते हैं। बिकॉज इट इज डिफॉर्म्ड वेरी इजिली, इज हार्डर देन रबड़, रिक्वायर्ड लार्जर डिफॉर्मिंग फोर्स, इज नेवर डिफॉर्म्ड। ये देखिए, यहां पर ये वाली बात बिल्कुल गलत है कि नेवर डिफॉर्म। स्टील रॉड को डिफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। तो ये डी तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है हार्डर देन रबर। हार्डनेस स्टील की ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, हार्डनेस स्टील की
ज्यादा नहीं होती है। और डिफॉर्म्ड वेरी इजली, ये भी गलत है, रबड़ इजली डिफॉर्म होता है। तो क्या है इसका आंसर होना चाहिए रिक्वायर्ड लार्जर डिफॉर्मिंग फोर्सेस। तो ये सिविल इंजीनियरों को अच्छा से पता होगा कि ये डिफॉर्म होने में लार्जर फोर्स क्या करता है, रिक्वायर्ड करता है। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल इज, परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल। तो देखो लेड मतलब होता है, यहां पर इस लेड पीवी की बात नहीं करता है। अगर लेड पेंसिल की बात करें तो ये पीवी की बात नहीं करता है, ये उसमें जो इंसर्टेड बॉन्डेड लीड रहते हैं उसकी बात करता है। ठीक है, तो वो लेड का नहीं रहता है, जबकि किसका रहता है, ग्रेफाइट का रहता है। तो ये घुमा के पूछा हुआ क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34 का 0% हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0% हो जाएगा। क्लियर सी बात है। नेक्स्ट क्या है, द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इन विटामिन B12 वाज इस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कोबाल्ट टेस्ट किसके द्वारा किया गया था, कोबाल्ट के लिए किस में इस्टेब्लिश है, कोबाल्ट विटामिन B12 में इस्टेब्लिश है। तो कोबाल्ट विटामिन B12 में इस्टेब्लिश है और ये टेस्ट किसके, कौन सा टेस्ट से पता चला था। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बोरैक्स टेस्ट से, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बोरैक्स बीट टेस्ट से ये चीजें क्या है, फाइनल हो गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये पूछ सकता है इस बार कहीं ना कहीं, बोरैक्स बीट टेस्ट। ठीक है, किसके लिए, कोबाल्ट को पता करने के लिए विटामिन B12 में। विच एलोट्रोपी ऑफ कार्बन इज इन रिजिड, कैसा है, रिजिड है और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो कौन सा एलोट्रोपी रिजिड है और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। फुलरिन भी देखो कैसा स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। डायमंड भी कैसा स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। क्लियर है इतनी बात, डायमंड भी कैसा स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। तो अब फुलरिन जो है सो रिजिड मटेरियल नहीं है, हार्डेस्ट मटेरियल नहीं है। हार्डेस्ट मटेरियल कौन होता है बेटा, डायमंड। तो आंसर क्या होना चाहिए आपको, डायमंड हो जाना चाहिए। द हाइएस्ट वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन लोअर एटमोस्फेयर इज कंप्राइज्ड ऑफ हाइड्रोजन गैस। लोअर एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है, लोअर एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है। तो ये तो आप लोगों को आसान सा क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा एटमोस्फेयर में कौन सा गैस है हमारा, नाइट्रोजन। कितना है, 78.1% है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया मतलब बेहोशी की दवा के तरह किसका उपयोग किया जाता है। तो एक तो होता है बेटा लाफिंग गैस, ठीक है, और एक होता है टीयर गैस। ठीक है, एक होता है बेटा आपका लाफिंग गैस और एक होता है आपका टीयर गैस। ठीक है, तो एनेस्थीसिया के लिए जो यूज किया जाता है वो N2 नाइट्रस ऑक्साइड का यूज किया जाता है। ठीक है ना, और इसी चीज से भी क्या बनता है, लाफिंग गैस बनाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर N2O हो जाएगा, एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल किया हुआ। किसके लिए इस्तेमाल किया गया, एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल किया गया। इन डीप सी डाइविंग, जब समुद्र में जाते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, ऑक्सीजन को किसके साथ इजली मिक्स किया जाता है बेटा, तो ये हल्का गैस के साथ मिक्स किया जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का अगर भारी गैस के साथ मिक्स कर देंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसके कारण प्रेशर बढ़ सकता है और ब्लास्ट हो सकता है। तो इसीलिए हल्का गैस हीलियम को हम लोग क्या करते हैं, उसमें मिक्स करते हैं। हवाई जहाज के टायरों में भी किसको भरा जाता है, हीलियम को ही भरा जाता है। क्यों, कि प्रेशर से बचने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हीलियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीचेज कलरिंग मैटर बाय। अब सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीचेज कलरिंग मैटर, एक कलर छोड़ेगा, किसके द्वारा एक कलर छोड़ता है। ठीक है, तो
ऑक्सीडेशन जला देते हैं तब तो फॉलिंग स्मेल आता है, रिडक्शन ये भी जलाने उलाने की प्रक्रिया है, डिकम्पोज में तो कुछ नहीं होता है, तो ये दोनों तो होगा नहीं बेटा। ये कलर पर डिपेंड नहीं करता है, ये दोनों किस पे होता है, स्मेल पर डिपेंड होता है। और डिकम्पोजिशन का मतलब सल्फर का सड़ना होता है, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर आपका बचा ओनली डी। डिहाइड्रेशन कर देंगे तो आपको डिहाइड्रेशन करेंगे तो कलरिंग मैटर मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज का 10 सवाल ही रहेगा, ठीक है, जो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं साइंस एंड टेक का। ठीक है ना, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। एडमिशन लेना है तो हमारे एडमिशन सेल से कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।